भूख तो हर इंसान की जरूरत होती है, लेकिन गरीबों के लिए इसके मायने कई ज्यादा है। कौन समझाए कि इंसान तब सोता है जब उसका पेट भरा होता है। भूखे पेट नींद नहीं आती। देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन के कारण ऐसे अनगिनत परिवार थे जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल सकी। ऐसी मुसीबत के वक्त गरीबों और मजदूरों का हमदर्द साबित हुआ डॉक्टर हर्षदीप कामले सर एवं उनका मित्र परिवार। हमारा देश इस वक्त कोरोना महामारी की दूसरी लहर, लॉकडाउन तथा उससे होने वाले अन्य विपरीत परिणामों से जूझ रहा है। करोड़ों लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं तो लाखों लोगों की जान भी गई है। लॉकडाउन के कारण देश में जबरदस्त आर्थिक मंदी छाई है। देश का हर व्यक्ति, हर परिवार इससे प्रभावित हुआ है, लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि संकट के इस समय में कुछ लोग फरिश्ता बनकर सामने आते हैं। इस बार भी दान पारमिता की मिसाल उन्होंने स्थापित की है। किसी भी तरह नैसर्गिक आपत्ति हो या संकट, डॉक्टर हर्षदीप कामले एवं उनका मित्र परिवार ऐसे संकट का आगे आकर मुकाबला करता है। लोगों को संकट से मुक्ति दिलाना तथा उनके जीवन से दुखों का अंत हो, इसलिए डॉक्टर हर्षदीप कामले एवं उनका मित्र परिवार हमेशा 2 कदम आगे होता है। कोरोना संक्रमण के पहली वेव तथा उस वक्त के लॉकडाउन से प्रभावित लोगों को उन्होंने सहायता दी थी, उन्हें राहत सामग्री प्रदान की। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में लगभग 25,000 लोगों तक अर्थात 1 लाख फैमिलीज तक उन्होंने रेशन किट्स का दान पहुंचाया था तथा नैतिक शैक्षणिक सपोर्ट भी दिया। कोरोना की दूसरी वेव जब अपनी ऊंचाई पर थी, तब डॉक्टर हर्षदीप कामले, इनकी सुविद्य पत्नी जो थाईलैंड में उद्योजिका भी है, उन्होंने थाईलैंड के बौद्ध उपासक उपासिकाओं के माध्यम से तथा भंते अजाहन जयासरो इनके मार्गदर्शन में भारत के लिए 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 50 वेंटिलेटर्स तथा 50 एम्बुलेंस भी दान दिए। ये डॉक्टर हर्षदीप कामले सर के ही प्रयास थे, जिस कारण थाईलैंड से भारत के लिए इतनी बड़ी संख्या में मेडिकल सामग्री उपलब्ध हुई। डॉक्टर हर्षदीप कामले सर की सोच का दायरा और आगे बढ़ता है। इसी सकारात्मक और इंसानियत के लिए समर्पित दान भावना की सोच के तहत उनके माध्यम से नागपुर तथा औरंगाबाद में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की शुरुआत हुई। इस बैंक के माध्यम से जरूरतमंदों को निःशुल्क ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रोवाइड किए जाते हैं। बौद्ध धर्म में दान प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण समझी जाती है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर हर्षदीप कामले, हमारे प्रधान सचिव उद्योग विभाग के, और उनकी सुविद्य पत्नी, जिन्होंने थाईलैंड से यह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मंगाकर यहाँ पर दान करवाया है और कुछ एम्बुलेंसेस भी वे मंगाने वाले, ऐसा मैंने सुना है। निश्चित रूप से उनका जो भी मदद सहायता हमको प्राप्त हुआ है, उसके लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और जिले का पालक मंत्री इस नाते से मैं उनको आभार व्यक्त करना चाहूँगा। थाईलैंड की तरफ से ये जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिला है, उसके लिए हम बहुत ही उनके कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो जैसे बुद्ध ने कहा है कि दाने न भोगवा होती, जो दान देते हैं वो सुख संपन्नता प्राप्त करते हैं। भारत देश की जो पहचान है वो बुद्ध से है, बुद्धिज़्म से है, और आज हमको विदेशों से ये जो कुछ भी मदद मिल रही है, ये हमारे देश में बुद्ध उत्पन्न हुए, इसलिए ये देश को लोग बौद्ध देश मानते हैं, धम्म देश मानते हैं, इसलिए दे रहे हैं। तो हमारी ये कृतज्ञता है कि हम भी बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में उतारें, हम भी उनके दान पारमियों को अच्छी तरह से समझें और अपने जीवन में उतारें, और हम भी इतने सक्षम बने कि भविष्य में हम भी दूसरे देशों की मदद कर सकें। तो और एक बार थाईलैंड और अनेक डोनर्स जिन्होंने दान दिया है, उन सबको धन्यवाद, उन सबको हम अपनी तरफ से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आयुष्मान डॉक्टर हर्षदीप जी कामड़े, इनकी ओर से हमारे ईसासनी परिसर के जो गरीब लोग हैं, डॉक्टर हर्षदीप कामड़े, इनकी ओर से उन गरीब परिवारों को धान्य है उसका वितरण किया गया है, जिससे
इस लॉकडाउन में वे अपने दिन जो है आराम से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से बुद्ध धम्म में भी जो है अन्नदान को बहुत महत्व दिया गया है। और आज उसी बुद्ध वचन को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर हर्षदीप कामड़े जी ने जो है अपने बौद्ध आचरण के अनुसार, बौद्ध उपासक के एक महत्वपूर्ण गुण के अनुसार जो है इन्होंने आज इस बोधि मग्ग महाविहार में दान देकर जो है वो महान पुण्य कर्म अर्जित किया है। कोरोना संक्रमण तथा लॉकडाउन के कारण कई लोगों की रोजी रोटी चौपट हुई। ऐसे जरूरतमंदों के लिए डॉक्टर हर्षदीप कामले सर के माध्यम से इस दूसरी वेव में भी नागपुर समेत अन्य जगह जरूरतमंदों तथा लॉकडाउन से प्रभावित लोगों को रेशन किट का दान किया गया। कोरोना संकट काल में भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। जो किट है, जो जरूरतमंद थे, भूखे रहते थे बेचारे, उनको कुछ नहीं मिलता था, उन लोगों जरूरतमंदों को जो किट दिया गया आज आवाज़ इंडिया चैनल और हर्षदीप कामड़े सर और इन लोगों का बहुत आभारी है। इन लोगों को मिला क्योंकि कोई दे नहीं सकते, ऐसे वक्त में आप लोगों ने दान करा, आप लोगों का बड़ा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये गाँव का नाम बोखारा है और हम रहवासी काटुल तहसील के वाई गाँव, और यहाँ पे हम मुझे इस तरह काम से आए, कोई मुझे खंडी काम लेकर रोड पर, हमारा काम रोजगार नहीं है। और यहाँ के लोग बोलते हैं यहाँ से तुमको सबको भगाना है, बोलते हैं हमको अभी राशन नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, जो राशन मिलता है तो बच्चे का आहार आदि नहीं मिल रहा, क्योंकि तुमको नहीं देना बोलते, गाँव वाले ऐसे भगाएंगे बोलते। और हम यहाँ से जाएगा क्या बोला, यहाँ कोई रोड परिस्थिति, हमारे कोई घर नहीं, कुछ नहीं, बुरी परिस्थिति हमारी, बारिश में जाएगा बोला, ये इधर की हमारी अभी हमारी समस्या कौन सुनी होगी। नागपुर में भी गरीब तथा जरूरतमंद लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई गई। लगभग 1100 लोगों तक ये सामग्री पहुंचाई गई। ऐसे लोगों का हम चयन करते हैं जो इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जिनकी आमदनी का सोर्स समाप्त हो गया है। ऐसे लोगों को चयनित करके उन तक ये सामग्री का वितरण किया जाता है। नागपुर के अलग अलग स्लम एरिया में इस सामग्री का वितरण निरंतर जारी है। डॉक्टर हर्षदीप कामले सर के निर्देशानुसार उनकी महाकरुणा से प्रेरित होकर नागपुर के कोरोना वॉरियर्स द्वारा लोगों तक ये दान पहुंचाया जाता है। अब तक 1100 लोगों तक रेशन किट पहुंचाई गई है। महाराष्ट्र के उद्योग भवन के प्रधान सचिव डॉक्टर हर्षदीप कामले तथा उनके मित्र परिवार के दान भावना से नागपुर के बोखारा, इसासनी, सुजाता नगर, इंदौरा नारा, 8वां मैल, वाड़ी, रमना मारुति, नंदनवन, गोधनी, म्हाड़गी नगर, टेका नाका, दिट्टी खदान बस्ती, इन एरिया के जरूरतमंदों को राशन किट का दान दिया गया। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से अमन कामले, प्रीतम बुलकुंडे, प्रफुल्ल भालेराव, चंदू मड़के, धम्मपाल माटे, संदीप मेश्राम, राजकुमार बोरकर, अनिरुद्ध पाटिल, पलाश तावड़े आदि सहयोगी लोगों ने इस दान का वितरण किया। संकट के समय मानवता की सेवा ही सच्ची सेवा है। डॉक्टर हर्षदीप कामले सर के इस महान कार्य को हम प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं। भवतु सब मंगलम।